स्वागत है रोजगार विद दीपक भाई चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन फिर से 50 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, सभी एग्जामों के लिए। और अपने ये क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट में दिए गए हैं, तो आप ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लीजिए। इसमें से ये क्वेश्चन निश्चित आने की संभावना रहती है इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों में से। जी, आपसे ये कहना चाहता हूँ मैं कि आपको क्वेश्चनों को टेस्ट में देख मिला के देख लेना, आपको निश्चित ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलिए अपन इन क्वेश्चनों को स्टार्ट कर दिया। आप देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन लिए अपने। अपना क्वेश्चन पॉलिटी के क्वेश्चन है पहले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अपना, संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी अपनी संविधान की 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? वो किया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को किया गया था अंगीकृत। अगला क्वेश्चन क्या गया, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भाई अपने जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका देश से लिए गए हैं। कहां से लिए गए? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन क्या है, नीति नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से है भाई? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। क्या? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इसे अपन बोलते हैं डीपीएसपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 17 में किसका संबंध है, किससे संबंधित है अनुच्छेद 17? तो अनुच्छेद 17 आता है अस्पृश्यता से। किस? अस्पृश्यता से का अंत, मतलब छुआछूत से होता है। इसका अंत के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया? अनुच्छेद 17। तो वही क्वेश्चन जो पूछा गया, देखो 57 नंबर क्वेश्चन के दिया, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? इसका अंत किस में है? अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की हृदय आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक औपचारिक का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। संविधान की हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? वो जो अपना मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति को बोलते हैं। तो सभापति किसका? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? लोकसभा सबसे छोटा लोकसभा होता है, लोकसभा में कितने लोगों के द्वारा चुना गया लोग, तो 25 वर्ष से इसकी सदस्य बनने की आयु कितनी रहती है? वो सदस्य बनेगा उसकी एज कितनी होती है? सबसे कम 25 वर्ष तो निश्चित होना ही चाहिए उसकी एज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में है? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका वर्णन किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 11वीं में है। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा आती है समृद्धि सूची में। कौन सी सूची में आती है? समृद्धि सूची में आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय आयोग वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? वो होता है अनुच्छेद 280 का। वित्तीय आयोग का गठन होता है किसके अंदर? अनुच्छेद 280 के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 368 दिया है, जिसमें संविधान का क्या होता है? संशोधन होता है। किस अनुच्छेद के अंदर? 368 के अंदर होता है संविधान का संशोधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अपने साइंस के क्वेश्चन से आते हैं। इसमें साइंस के क्वेश्चन दिए, मतलब अपने 100 क्वेश्चन लिए थे। पहला सेट फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन के एक पार्ट बनाया अपने, ठीक है। तो अपना ये अब साइंस क्वेश्चन आ चुके हैं। साइंस में 66 अपना क्वेश्चन क्या पूछता है, सी का विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। कौन सा होता है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी वो होता है रोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन के सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो यकृत होती है, मतलब लीवर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लीवर होता है, यकृत बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या अपना, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। क्या? मधुमेह होता है किससे? इंसुलिन की कमी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कोशिका की खोज किसने की है? तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगर 72 नंबर क्वेश्चन क्या दिए? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? उसे कहते हैं लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। अगला क्वेश्चन देखो, क्या दिया है क्वेश्चन? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है 74 नंबर क्वेश्चन में, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? जब प्रकाश का संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश का संश्लेषण होता है उससे कौन सी? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन निकलता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? भाई रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 रहता है। कितना रहता है? 7.4। वो हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह तो ओ निगेटिव होता है। कौन सा? सर्वदाता रक्त समूह तो कौन सा? ओ निगेटिव। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह का कौन सा है? तो ए बी पॉजिटिव होता है। कौन सा? ए बी पॉजिटिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? क्वेश्चन क्या है ना, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिमल में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है? डेसिमल में। अगला क्वेश्चन देखिए, निकटदर्शी दोष, निकटदर्शी दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयुक्त होता है? निकटदर्शी दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? अवतल लेंस का होता है। निकटदर्शी दोष हो जाता है सो उसमें उसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का होता है। कौन? अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हम अपने आज चुके हैं किससे? अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है जो विविध विधि है। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन मतलब अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले 81 नंबर का अपना क्वेश्चन क्या है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो भारत में जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। कब से लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। 82 नंबर, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना। अगला, नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहती है। कौन रहती है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो कौन सी से? हेराडा डोमर मॉडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? कौन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो किस पर है? जैसे महालन नोबिस मॉडल, महालन नोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ है नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह दिया गया था अपना पांचवी योजना में। कौन सी थी? पांचवी। गरीबी हटाओ यह नारा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पांचवी योजना थी। कौन सी योजना थी? पांचवी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? कौन है? कौन है? बरगीज बज्जी कुरियन है। कौन? बज्जी कुरियन। अगला क्या है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? हरित क्रांति का प्रभाव, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? वो गेहूं फसल है। कौन सी फसल होती है? गेहूं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भाई अपना विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत देश का ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित था? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो द हैंग में। द हैंग कहां पर पड़ता है? नीदरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? द हैंग में। वो पड़ता कहां पे? नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समतल मंडल, समताप मंडल। कौन सा? ओजोन परत किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस होती है? वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी गैस होती है? वो होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, भाकल नागर बांध, भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागर बांध है वो सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध कौन सी महानदी पर है? हीराकुंड बांध किसमें? महानदी पर। भारत का सबसे ऊंची चोट भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो कहां पे? कुंचिकल में है। कहां पे? कुंचिकल कर्नाटक में। बिहू किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? तो किसका है बिहू? किस राज्य का मुख्य प्रमुख लोक नृत्य है? वो असम का है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। और अपना 100 क्वेश्चन क्या दिया? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? वो अपने कर्नाटक का है। तो भाई अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अपन इसी प्रकार से क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है। आपको जैसा सुझाव, कुछ क्वेश्चनों में अपना कुछ परिवर्तन देना, क्वेश्चन अगर ऑप्शन वाइज देना हो तो आप वो भी सुझाव दे दिया करो। आपको उसी में, और अब एसएससी रेलवे सभी एग्जामों के लिए जीएस के टॉप 50% के अपन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है। तो अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अपने अपने इस प्रकार की वीडियो जीएस के संबंध पाने के लिए रोजगार विधि को चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और लाइक करें। ठीक है।